नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस न्यूज आवर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स डॉक्टरों ने काफी बवाल किया। जी हम आपको बताते चले कि जहां पर नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत जो पुरुष नर्सिंग स्टाफ में हैं और महिला हैं, उन लोगों ने आज यहां पर प्रिंसिपल के ऑफिस पे काफी हो हल्ला किया। ये इसलिए किया क्योंकि दोपहर 2:30 बजे का समय था और इंटर्न्स डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से इंजेक्शन वाइल मांगी। वहीं इंजेक्शन वाइल मांगने के बाद इंटर्न्स डॉक्टरों ने ये इस बात के लिए बवाल काटा कि उन्हें एक नहीं पूरा डब्बा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में और उन्हें कार्य के अनुसार ही वाइल दिया जाता है। ये इंजेक्शन का एक वाइल होती है, जो वाइल इंजेक्शन बारी बारी जरूरत के आधार पर ही नर्सिंग स्टाफ देते हैं। वहीं इस बात से नाराज होकर इंटर्न्स डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोगों का कहना है कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर्स है ये आए दिन कुछ ना कुछ बवाल किया करते हैं, कभी तिमिरदारों के साथ में, कभी वहां पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के साथ में। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब आज इस तरह का बवाल हुआ तो एक पत्रकार के द्वारा वहां पर डेंटल विभाग के मनोज यादव जो एचओडी है, उन्होंने कहा कि आप पत्रकार और सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे और आप सोशल मीडिया पे जो सीसीटीवी फुटेज की वीडियो वायरल हो रही है आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तो इसी मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस वार्ड में जो बच्चे यहाँ पे मरा करते थे उनकी सुविधाओं के लिए सड़क से लेकर सदन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज मुख्यमंत्री हैं और इसके पूर्व सांसद थे, उन्होंने सड़क से सदन तक उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दशा और दिशा हर चीज को बदल दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वही डॉक्टर हैं, एचओडी हैं मनोज यादव, जो कहते हुए नजर आ रहे पत्रकार से, जब पत्रकार कवरेज करने जाता और क्वेश्चन करता कि आखिर ये बवाल क्यों हुआ, क्या कार्रवाई हुई, तो डॉक्टर का कहना एचओडी मनोज यादव जो डेंटल विभाग के हैं कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। वो उनका सवाल का जवाब पत्रकार को तो नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खामियों को, अपनी कमियों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न्स डॉक्टर उनकी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। वही कार्यवाहक जो वहां की डॉक्टर कार्यवाहक प्रधानाचार्य कार्यवाहक है डॉक्टर शिल्पा वहीरकार, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जो नर्सिंग स्टाफ है और इंटर्न्स डॉक्टर हैं उनकी जो है एप्लीकेशन को ले लिया गया है और एक टीम गठित कर दी गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये डॉक्टर जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं यहाँ गोरखपुर में आए दिन ये तिमिरदारों को मारते हैं। वो तिमिरदार जो काफी परेशान होकर के अपने जेवर को, जमीन को, जायदाद को उधार लेकर के अपने यहाँ पर परिवार के लोगों को या परिजन को लाकर यहाँ इलाज कराते हैं, उनके साथ में ये वही इंटर्न्स डॉक्टर है जो आए दिन बर्बरता पूर्वक उनको मारते पीटते। और आज खुद इंटर्न्स डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ जो मेडिकल कॉलेज में है उनके साथ में मारपीट किया। सोशल मीडिया पे वीडियो खूब वायरल हो रही है। क्या कुछ कहा इंटर्न्स डॉक्टरों ने आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर वहां पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। पहले सुनिए कि जो शिल्पा वहीरकार है जो कार्यवाहक प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कहा और एचओडी डॉक्टर मनोज यादव ने क्या कुछ कहा पत्रकार को कि पत्रकार उनके काम में, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। आज देखिए क्या कुछ है पूरी खबर। इंटर्न के बीच में और जो नर्सिंग स्टाफ है उनके बीच में आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था, तो इसके बारे में आप कभी क्या कहेंगे? आज जो भी घटना हुई है इंटर्न्स के बीच में और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहासुनी हुई है और उसमें हम लोगों ने दोनों तरफ से इन लोगों ने कंप्लेंट की थी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो हम लोगों ने कमेटी गठित की गई है और 3 लोगों की ये कमेटी है। उनको 3 दिन के अंदर इसका जांच प्रॉपर जांच करके उसका रिपोर्ट देने को बोला गया है। उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। आप अमित ओझा हैं? जी हाँ। आप मेरा नाम बताओ। मेरा नाम बताओ। मुझे नहीं पता। फिर कौन ज्यादा होशियार है? अब बताओ। आप ज्यादा होशियार हैं। पहचान गए ना? नहीं, आप ज्यादा होशियार हैं। काम करने दो। नहीं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। चलो, हम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। आप 2 मिनट बात कर लेने दो। नहीं, ये आपने कैसे आरोप लगा दिया सर? आप ये गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आप गलत आरोप कैसे लगा रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं? स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और आप हमें इंटरप्ट कर रहे हो। हम इंटरप्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम इंटरप्ट कर रहे हैं। करने दे रहे हो। कहाँ आप बात ही नहीं करने दे रहे हो। हम इंटरप्ट कर रहे हैं। आप बात ही नहीं करने आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं चलिए हो गया। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
गुंडागर्दी नहीं अरे आप चलेगी, बोलो, हाथ निकालो यार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नरसिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस निजावर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के परिसर में हमारे पीछे नर्सेज हैं। हमारे पीछे जो आज नर्सेज खड़ी हैं, ये क्यों खड़ी हम आपको बताएंगे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरे में हमेशा से रहता चला आया है। जब यहाँ पे इंफ्लुएंजाइटिस से लेकर मरीज यहाँ परेशान रहा करते थे, तो गोरखपुर के सांसद जो आज तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक यहाँ की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जो लड़ाई यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ के इंटेंसिव डॉक्टर है, यहाँ के नर्सेज के साथ जो अभद्र व्यवहार उन्होंने किया, ये कहीं काबिल तारीफ नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर पत्रकार हूं मैं और यहाँ पर कवरेज कर रहा हूं, तो मुझे भी यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे साथी पत्रकार अमित ओझा के साथ में यहाँ के एचओडी जो मनोज यादव डेंटल विभाग के हैं, उन्होंने कहा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, आज दोपहर में यहाँ पे एक घटना घटित होती है, जहाँ पे एक नर्सेज से वाल के लिए डॉक्टर ने लड़ाई झगड़ा कर लिया। वो वाल जो इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन सभी को जरूरत पड़ती है और क्वांटिटी के हिसाब से जरूरत पड़ती है तो नर्सेज डॉक्टर को देती है। लेकिन एक इंटेंस के डॉक्टर ने वाल लेने के लिए पूरा डब्बा मांगा और इसके लिए जब इनकार कर दिया नर्सेज ने और वहां के स्टाफ ने, तो उनके साथ में मारपीट की गई। हम आपको जो है अपनी खबर में दिखाएंगे और आपने देखा भी विजुअल में किस तरीके से डॉक्टरों ने इस तरह यहाँ के जो इंटेंस के डॉक्टर उन्होंने नर्सेज को और यहाँ के स्टाफ को हाथापाई किया, मारा पीटा। हमारे साथ में एक महिला है, हम उनसे पूछेंगे, यहाँ के नर्स है, हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ मामला हुआ। तो आप लोग थाने गए थे, एप्लीकेशन देंगे, क्या हुआ मैम? जी, हमने वहाँ पे तहरीर दे दिया है और वहाँ से आश्वासन मिला है कि सुबह तक मैं मुकदमा दर्ज करूंगा और हम लोग इसकी सूचना आला अधिकारी और प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पोर्टल पे प्रॉपर थ्रू चैनल जैसे होना चाहिए, थ्रू चैनल के थ्रू हमने सारी सूचना हर जगह दे दी है। अब जब तक हमारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा हम बैठेंगे। एक चीज हम ये जानना चाह रहे थे कि जो आज मामला हुआ है वायल को लेकर, क्या इस तरह का पहले भी यहाँ के इंटेंस डॉक्टर ने जो व्यवस्था की है? हमेशा होता है ये, ऐसे होता है। कभी एक प्लेन पेज के लिए हो जाएगा, कभी कार्बन के लिए लड़ जाएंगे, अरे यहाँ ये आ रहा है, वो आ रहा है। हर वार्ड का एक लिमिटेड स्टॉक होता है और उसमें हमको 12 घंटे ड्यूटी पे 12 घंटे चलाना होता है। उस दौरान ये डिमांड करेंगे कि हमको इतना दे दीजिए, हमको उतना दे दीजिए। बताइए हम कैसे क्या करते इतनी क्वांटिटी? क्या ये मरीजों को बेचते भी है क्या? ये तो डॉक्टर साहब से पूछिए, वही बता पाएंगे। यहाँ के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा? प्रिंसिपल सब कोई नहीं बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है दवा, मुझे नहीं मालूम है। कोई यहाँ पे जिम्मेदार रहा होगा? नहीं बता सकते इसके बारे में। इसके बारे में आप आला अधिकारी से बात करिए, वो बताएंगे। FIR दर्ज हुई कि नहीं अभी तक? FIR हमारी तहरीर नोट हो गई है, हमें पीली पर्ची भी मिली हुई है वहाँ से। अब पीली पर्ची के बाद आगे मुकदमे के लिए क्या चाहती हैं आप इसके बाद? बस मुकदमा हो, डॉक्टर साहब जैसे दीवार से उलझने, किसी से उलझने। एक चीज बताइए, आप यहाँ पे ड्यूटी करती हैं, तिमिरदार भी आते हैं, ये लोग उनके साथ में भी अभद्रता करते हैं। इससे पहले भी घटना ऐसी घटित हुई, कमरे में बंद करके लोगों ने मारा। आप लोग को क्या अच्छा लगता है जिस वक्त ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं? क्या आप इसके लिए आवाज उठाए कभी? बिल्कुल उठाया जाता, लेकिन चुप करा दिया। जैसे आज हमारे भाई को मारा गया है, उसके बाद हमें चुप करा दिया जाता। वो उस टाइम सोचिए क्या किया जाता होगा। आप नहीं बोलेंगी, फिर भी हमारे पर गाज गिरती है कि सिस्टर का अटेंडेंस लाओ, सिस्टर नहीं थे ड्यूटी पे, तब हुआ है मारपीट। आज जबकि आप बता दीजिए, पूरे बीआरडी में खोज लीजिए, डॉक्टर मिले या ना मिले, लेकिन हमारे स्टाफ नर्सेज वार्ड में मिलते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। क्या है आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आपने देखा कि ये शालिनी मिश्रा है, नर्सिंग ऑफिसर है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इतिहास रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ की दिशा और दशा और यहाँ के विकास में को लेकर उन्होंने काफी जद्दोजहद किया है। हमारे साथ में एक है भैया, मैं उनसे बात करूं। भैया आप ये बताओ, आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? मैं यहाँ 3 साल हो गया। झगड़ा आप ही साथ लोगों ने मारपीट किया? जी जी। क्या नाम आपका है? शिवम सिंह। क्या हुआ था, क्या मामला था? बताओ, आप बताइए। कि दूसरे वार्ड से कोई इंटर्न MBBS कुछ दवा लेने आए थे, हमारे पास उस दवा की कमी थी, एक ही वायल थी हमारे पास। हमने कहा इसमें से सिरिंज में से लोड करके ले जाइए। इस बात पे गुस्सा हो गया, गाली वाली देने लगा, हाथ उठाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ देर बाद हाथापाई हुई, थोड़ी देर लौट के अपने साथियों को बुला के लाने लगा, फिर मारपीट हुई। हम 3 लोग। क्या नाम था वो इंटेंस डॉक्टर का? हाँ, शायद रवि करके नाम है, नाम तो इतना क्लियर याद नहीं। रवि है, ये रहे उनका।
इंटर्नशिप है, फाइनल ईयर इंटर्नशिप चल रही है उनकी। अच्छा अच्छा, तो कितनी की संख्या में लोग थे वो? 20-25 लोग थे। तो बस एक ही आदमी का पहचान रहे हैं? हाँ, एक या दो आदमी को पहचान, नाम से नहीं जानता हूँ, चेहरे से पहचान जाऊंगा, नाम से नहीं पहचानता हूँ। इसके लिए अभी तक क्या हुआ? आप लोग के साथ में कोई न्याय हुआ? कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, केवल सांत्वना दी जा रही है कि ये होगा, हुआ कुछ नहीं। तो ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ सांत्वना के लिए बना हुआ है। कभी कभी जब भी देखा जाए यहाँ पे वाद विवाद जब भी खड़ा हुआ है, FIR दर्ज हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्रवाई उन डॉक्टर के साथ में नहीं हुआ है जो तिमिरदार के साथ में भी वो अपना हक समझते हैं, उनके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। वो तिमिरदार जो ना जाने कहां से जमीन बेच करके कर्ज लेकर के किस तरीके से यहाँ पर आते हैं, तो दुख में रहते हैं, उनके ऊपर पीड़ा के रूप में ये डॉक्टर उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। आज वही जो उनके साथ में काम करने डॉक्टर हैं, जो आज जिनको भगवान कहा जाता है, वो भगवान सड़क पे खड़े हैं, अपने न्याय के लिए खड़े हुए हैं। आखिर इंटेंस के जो डॉक्टर हैं यहाँ पढ़ने आते हैं कि वो यहाँ पे वाद विवाद में डिग्री लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, एक पत्रकार जब कवरेज करने के लिए पहुंचता है तो डेंटल विभाग के मनोज यादव जो HOD है, उन्होंने पत्रकार से कहा कि हम आपको विजय में दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का गृह जनपद, जहां पे इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम को काम को बट्टा लगाने के काम यहाँ के इंटेंस डॉक्टर कर रहे हैं। आखिर इनके ऊपर वो कानून तब बनेगा जब इनके ऊपर लगाम लगेंगे, जिनकी हरकतों से पूरा गोरखपुर देश प्रदेश शर्मसार हो रहा है। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।